दोस्तों, मैं अमित पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल द नौकरी गुरु में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी मैं आप लोगों का हिंदी वर्णमाला का जो पार्ट 3 वीडियो है वह आपके लिए जल्दी ही बनाऊंगा। तो दोस्तों, आज देखिए हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही प्यारा क्लास है और आप ट्रस्ट नहीं करेंगे दोस्तों कि लगभग अभी तक जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वर्णमाला में, यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। अभी इसमें आज हम लोग चर्चा क्या करेंगे, देखिए आज हम लोग चर्चा करेंगे जो स्वरों का विभाजन होता है। जैसे स्वरों का विभाजन हम लोग देखेंगे ओष्ठ के आधार पर कैसे होता है, मुख के आधार पर कैसे होता है, जीभ के आधार पर कैसे होता है, और पुनः हम लोग इसके बाद आपका आज पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और घोषत्व के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं, इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक बार अगर आप सभी लोग नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल और वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। दोस्तों बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं, बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनको इससे मदद मिलेगी, और यह वीडियो आप सभी को मालूम है पूर्णतः निःशुल्क वीडियो है, और आप इस वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। और दोस्तों एक बार पूरा वीडियोस देखिएगा, गारंटी के साथ पूरा आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए आज की शुरुआत करते हैं, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था स्वर के बारे में, स्वर किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था व्यंजन के बारे में, व्यंजन क्या होता है। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे, देखिए स्वर और व्यंजन तो हो चुके, आज हम लोग पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन। देखिए सबसे पहले स्वरों का जो विभाजन होता है हम किसके आधार पर पढ़ेंगे। देखिए हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं जो प्रयत्न होता है। देखिए दोस्तों, प्रयत्न कहते किसे हैं, प्रयत्न कहते किसे हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिसके द्वारा या जिससे ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, या जिस तरीके से ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, उसे ही हम आप क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। प्रयत्न यानी प्रयास करना, है ना। तो जितने भी वर्ण हैं आपके, सारे वर्णों का हम आप जिस तरीके से भी उच्चारण करते हैं उन्हें हम आप कहते हैं प्रयत्न कहते हैं दोस्तों। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, जो प्रयत्न होता है, प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। देखिए दोस्तों, प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। प्रयत्न के 2 भेद होते हैं। पहला आपका होता है दोस्तों अभ्यंतर। पहला कौन सा होता है, अभ्यंतर। दूसरा आपका होता है दोस्तों बाह्यंतर। अभ्यंतर, बाह्यंतर। अभ्यंतर में हम लोग देखते हैं, अभ्यंतर में दोस्तों हमें आपको पढ़ना क्या क्या है। अभ्यंतर में जो हम आप वर्णों का देखेंगे, वर्ड के बारे में, सबसे पहला हम लोग देखते हैं फर्स्ट ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर, जो ओष्ठ के आधार पर जो स्वरों का विभाजन हुआ है वह हम आप देखते हैं ओष्ठ के आधार पर कैसे विभाजन किया गया है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ के आधार पर जो स्वर का विभाजन हुआ है दोस्तों, यह 2 प्रकार से किया गया है। पहला आपका किया गया है वृत्तमुखी, पहला आपका किया गया है वृत्तमुखी, और दूसरा किया गया है अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी। देखिए ये स्वरों का जो विभाजन किया गया है, पहला फर्स्ट आपका किया गया है ओष्ठ के आधार पर। बाह्यंतर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आगे इस पर चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, और एक एक करके बाह्यंतर को भी देखें। पहले तो अब अभ्यंतर को हम आप देख लेते हैं। अभ्यंतर में बताया गया है कि ओष्ठ के आधार पर जो विभाजन किया गया है स्वरों का, वह 2 प्रकार से किया गया। पहला आपका है वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्तमुखी।
तो दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, वृत्तमुखी में आपका देखिए, वृत्तमुखी का मीन्स आप पहले समझ लीजिए मतलब क्या होता है। मतलब जिसका उच्चारण करते समय हमारा ओष्ठ या वृत्ताकार हो जाए वही कहलाता है क्या, वृत्तमुखी। और जिसके उच्चारण में हमारा ओष्ठ वृत्ताकार नहीं होता है उसे हम आप कहते हैं अवृत्तमुखी। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, वृत्तमुखी में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ध्यान दीजिएगा। वृत्तमुखी में जो आपके वर्ड्स आ जाएंगे वो कौन कौन से होंगे, ध्यान दीजिएगा। उ ऊ, ओ औ, ओ औ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जितने भी बचे हुए, जितने भी बचेंगे वह सबके सब किस में आ जाएंगे, वो सबके सब अवृत्तमुखी में आ जाएंगे दोस्तों। जैसे कि आपको मालूम होगा, अ आ इ ई, आ इ ई, ओ औ नहीं आएगा दोस्तों, इसमें ए ऐ आएगा, ए ऐ। यह आपका इसमें आ जाएगा अवृत्तमुखी में, आ इ ई ए ऐ। यह दोस्तों आपका किस में आ जाएगा, अवृत्तमुखी में आ जाएगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर पहला ओष्ठ के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया वो दो प्रकार से किया गया, पहला वृत्तमुखी, दूसरा अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में कौन कौन सा आएगा, ओ औ। देखिए यहां पर जब आप इसका उच्चारण करते हैं तो जो ओष्ठ है आपका वो सर्कल बनता है, वृत्ताकार बनता है दोस्तों, उ। और इसके बाद अवृत्तमुखी में क्या आ जाएगा, आ इ ई ए ऐ। इनका उच्चारण करने में हमारा ओष्ठ जो है वृत्ताकार नहीं बनता। अब चलिए दोस्तों, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ते हैं। दूसरा विभाजन जो किया गया है, दूसरा विभाजन वह किया गया है मुख के आधार पर। दूसरा विभाजन दोस्तों किया गया है क्या, मुख के आधार पर, मुख के आधार पर। दोस्तों दूसरा विभाजन किया गया मुख के आधार पर। तो ध्यान दीजिएगा, मुख के आधार पर कौन कौन से होते हैं। देखिए मुख के आधार पर जो वर्णों का, जो स्वरों का विभाजन किया गया वो दो प्रकार से किया गया है दोस्तों। दो प्रकार से, वो कौन कौन सा होता है, पहला आपका होता है मुख के आधार पर एक विवृत होता है, दूसरा संवृत होता है। लेकिन विवृत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, विवृत, अर्धविवृत, संवृत, अर्धसंवृत। संवृत को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। तो दोस्तों यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, मुख के आधार पर जो आपका होगा, पहला आपका होता है विवृत। विवृत दोस्तों, विवृत को हम आप कहते क्या हैं, विवृत की अगर बात करेंगे तो विवृत में इसका मीन्स होता है ओपन। ओपन मतलब खुला हुआ। ओपन का मीन्स क्या हो जाएगा, खुला हुआ। मतलब जिसके उच्चारण करने में मुख हमारा खुला हुआ होता है वह विवृत होता है। अब विवृत में कौन कौन से वर्ण आते हैं, विवृत में आपका आ जाएगा बड़ा अ। कौन सा आ जाएगा दोस्तों, बड़ा आ जाएगा। अब विवृत के बाद हम आप देख लेते हैं अर्धविवृत। विवृत के बाद दोस्तों हम आप देखेंगे अर्धविवृत। अर्धविवृत, अर्धविवृत को हम लोग कहते हैं दोस्तों हाफ ओपन, मतलब आधा खुला हुआ। हाफ ओपन मीन्स क्या हो जाएगा, आधा खुला हुआ। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें आज आपका आ जाता है ए ओ, ए ओ। ये तीन वर्ण आपके आ जाते हैं किसमें, अर्धविवृत में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आप आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहां पर क्या आपका अगला है संवृत। संवृत का मीन्स होता है दोस्तों क्लोज। क्लोज, क्लोज का मीन्स क्या होता है, बंद, है ना दोस्तों। क्लोज का मीन्स क्या हो जाएगा, बंद। तो यहां पर संवृत में कौन कौन से वर्ण आ जाते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ई और उ। संवृत में कौन कौन से आ जाएंगे, संवृत में आपके वर्ड्स आ जाएंगे दोस्तों ई और उ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट आपका दोस्तों आता है अर्धसंवृत। अगला कौन सा आता है दोस्तों, अर्धसंवृत। तो ध्यान दीजिएगा, अर्धसंवृत। अर्धसंवृत का मतलब होता है हाफ क्लोज। अब इसमें कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा,
ए आता है और ओ आता है, ए और ओ, ए और ओ, है ना दोस्तों, ए और ओ आता है। या आपका आ जाएगा किसमें, अर्धसमृत में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर अभी हमने पढ़ा ओष्ठ के आधार पर जो स्वरों का विभाजन है दो प्रकार से, वृत्त अवृत्तमुखी, जिसमें आपके सामने नोट्स हमने कर दिया है कि कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि मुख के आधार पर जो स्वरों का विभाजन होता है वह कितने प्रकार से होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला आपका है विवृत, जिसको हम लोग कहते हैं ओपन। इसमें कौन सा आ जाएगा, बड़ा अ। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा अर्धविवृत, मतलब हाफ ओपन कौन सा होता है, छोटा अ, ए, ओ। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं समृत। दोस्तों यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो अर्धविवृत होता है, अर्धविवृत में ओ आता है, और यहां पर क्या आता है, अर्धसमृत में ओ आता है। यहां पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, तो चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद समृत के बारे में बताया गया। समृत का मीन्स क्या होता है, क्लोज होता है। समृत में क्या बताया गया, क्लोज होता है। तो जिसमें आपका ई उ कौन से वर्ण आते हैं दोस्तों, ई और उ। और इसके बाद आपका अगला है अर्धसमृत। अर्धसमृत में कौन सा आता है, जिसको हम आप कहते हैं हाफ क्लोज। इसमें आता है ए और ओ, ए और ओ। अब इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, मुख के आधार पर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम आप क्या पढ़ते हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हम आप देखेंगे इसमें जीभ के आधार पर। देखिएगा, जीभ के आधार पर नेक्स्ट हम आपके क्या पढ़ेंगे, जीभ के आधार पर। जीभ के आधार पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जीभ के आधार पर पहला आपका क्या हो जाएगा, जीभ के आधार पर पहला आपका दोस्तों हो जाएगा अग्र, है ना। जीभ को 3 पार्ट में दोस्तों डिवाइड करेंगे, तो जीभ का एक आपका अगला भाग होता है अग्र, दूसरा आपका होता है मध्य, इसके बाद आपका लास्ट होता है पश्च। तो अग्रस्वर कौन से हो जाते हैं, अग्रस्वर इनको बोला जाता है अग्रस्वर। अग्रस्वर में कौन से आएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अग्रस्वर में जो आपके आ जाते हैं ई ए, कौन से आ जाएंगे, ई ए और ए, ठीक है। सॉरी, इसमें आपका अग्रस्वर में ई ए। इसके बाद आपका अगला होता है दोस्तों मध्य। कौन सा होता है, मध्य। मध्य स्वर में कौन से आते हैं, तो मध्य स्वर में आपका आ जाएगा छोटा अ आ जाता है। इसके बाद पश्च स्वर में आपका पश्च स्वर में दोस्तों आपका आ जाएगा, पश्च स्वर में आपका आ जाता है बड़ा आ। जितने भी बड़े सबके सब आ जाएंगे इसमें, बड़ा आ, उ ओ और औ। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मैं जीभ के आधार पर जो आपका विभाजन किया गया मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं। जीभ के आधार पर जो मेंशन किया गया यहां पर ध्यान दीजिएगा, पहला आपका जीभ के आधार पर क्या बताया गया, अग्रस्वर। तो जो अग्रस्वर होता है दोस्तों वह उसमें कौन सा अग्रस्वर में आ जाएगा, ई और क्या आ जाएगा, ए। इसके बाद दोस्तों मध्य स्वर में, अग्रस्वर के बाद मध्य स्वर में कौन सा आता है, मध्य स्वर में दोस्तों आपका आता है छोटा अ। क्या आता है, छोटा अ। फिर इसके बाद दोस्तों अगला है, मध्य के बाद अगला क्या है, पश्च स्वर। तो पश्च स्वर में कौन सा आता है दोस्तों, देखिएगा जितने भी बचे हैं सभी स्वर, बड़ा आ, उ, छोटा उ, बड़ा उ, ठीक है। इसके बाद आपका ओ और औ। ठीक है दोस्तों, यह था आपका जो प्रयत्न के आधार पर जो अभ्यंतर प्रयत्न होता है उसमें जो स्वरों का विभाजन किया गया वो किस आधार पर किया गया है, ओष्ठ के आधार पर किया गया है, मुख के आधार पर किया गया है, और जीभ के आधार पर जो स्वरों का विभाजन किया गया है, ये हमने आपको बता दिया। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा, ओष्ठ के आधार पर 2 बता चुका हूं, यहां पर मुख के आधार पर आपको बता दिया 4 आपके होते हैं मुख्य रूप से 2, विवृत समृत।
विवृत को ओपन कहते हैं जिसमें बड़ा आ आता है। इसके बाद अर्ध विवृत में जिसको हाफ ओपन कहते हैं, इसमें अ ए ओ। इसके बाद समृत में आपका क्लोज होता है, समृत का मीन्स क्लोज, इसमें ई उ उ। और इसके बाद अर्ध समृत में क्या क्या आता है, ए ओ, ए और ओ। इसके बाद जीव के आधार पर, जीव के आधार पर आपका दोस्तों बताया गया था, जीव को जब 3 पार्ट में आप डिवाइड करेंगे, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग, अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। दोस्तों 3 भाग है आपके। पहला आपका दिया गया है ई, ठीक है, और ए, फिर मध्य में आपका दिया गया छोटा अ, और पश्च भाग में आपका दिया गया है आ, बड़ा आ, उ ओ औ। जल्दी से दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं वीडियो को आगे बढ़ा सकूं। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आगे और इसको देखते हैं। देखिए अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे बाह्यंतर की। आगे हम लोग चर्चा किसकी करेंगे, बाह्यंतर की चर्चा करेंगे दोस्तों। देखिए बाह्यंतर में अभ्यंतर की चर्चा हो चुकी है, अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ेंगे बाह्यंतर। बाह्यंतर में जो वर्णों का विभाजन किया गया है वो यह 2 प्रकार से किया गया है। बाह्यंतर में जो विभाजन किया गया है वर्णों का, यह 2 प्रकार से किया गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला आपका होता है प्राणत्व, पहला क्या होता है, प्राणत्व। दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों, घोषत्व। बहुत ही शानदार टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, पूरा देख करके तभी जाइएगा। देखिए यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए पहला है प्राणत्व, दूसरा क्या है, घोषत्व। प्राणत्व के आधार पर देखिए वर्णों का जो विभाजन किया गया, प्राणत्व जो होता है यह 2 प्रकार का होता है, प्राणत्व भी 2 प्रकार का होता है दोस्तों। पहला आपका होता है अल्प प्राण। पहला क्या होता है दोस्तों, अल्प प्राण। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, निम्न में कौन सा अल्प प्राण है, या निम्न में कौन सा महाप्राण है। अल्प प्राण और महाप्राण, अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है दोस्तों। और घोषत्व के आधार पर भी 2 प्रकार से डिवाइड किया गया, घोषत्व को भी। तो घोषत्व के आधार पर पहला आपका होता है अघोष, पहला क्या होता है अघोष, दूसरा क्या होता है सघोष, अघोष सघोष। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक एक करके हम आप इसको समझेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आप ट्रस्ट ना हो तो आप किसी भी एग्जाम का पेपर उठा करके देख लीजिए, अगर आपको ये जरूर मिलेगा। अब चलिए हम लोग ध्यान देते हैं यहां पे। देखिए प्राणत्व के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया वह 2 प्रकार से किया गया, बहुत ही केयरफुल्ली सुनिएगा, अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों पहले ये जान लीजिए कि अल्प प्राण कहते किसे हैं, अल्प प्राण होता क्या है। तो दोस्तों अल्प प्राण की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अल्प का मतलब होता है कम, अल्प का मतलब होता है कम, और प्राण का मीन्स होता है, प्राण का अर्थ होता है शक्ति या वायु से, शक्ति या वायु से। तो दोस्तों यहां पर हिंदी है, हिंदी में हम आप अगर इनको अलग अलग करके इनके अर्थ को समझ लें तब भी हम आप परिभाषा बना सकते हैं। यहां पर अल्प का मतलब होता है दोस्तों कम, प्राण का मतलब होता है शक्ति या वायु से। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से कम शक्ति या कम वायु निकले वही कहलाती हैं क्या, अल्प प्राण। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से कम शक्ति या कम वायु निकले उसे हम आप कहते हैं अल्प प्राण। दोस्तों शानदार ट्रिक के साथ हम इसको पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। अल्प प्राण तो यहां पर होते कौन कौन से हैं। अब अल्प प्राण देखिए, हम आप परिभाषा तो समझ गए, डेफिनेशन समझ गए कि अल्प प्राण कहते किसे, लेकिन इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं ये हमें आपको जानना जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अल्प प्राण में आपका होता है हर वर्ग का। देखिए स्पर्शी व्यंजन में हर वर्ग आता है, हर वर्ग में का चाटा तापा वर्ग होता है। तो हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, हर वर्ग का
हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण होता है दोस्तों। इसके बाद आपका होता है सभी स्वर, सभी स्वर, और प्लस आपका इसके बाद होता है दोस्तों अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, यारा लावा, आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था। तो 135 होता है, मतलब हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, सभी स्वर प्लस अंतस्थ व्यंजन। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको हम आप ट्रिक के माध्यम से अगर याद करना चाहें तो ट्रिक हम आप कैसे इसमें अप्रतीप, अप्रतीप स्वर अंत, अप्रतीप स्वर अंत, आ से दोस्तों अल्प प्राण, आ से अल्प प्राण, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रा से आपका हो जाएगा प्रथम, प्रा से क्या हो जाएगा, प्रथम। फिर ती से क्या हो जाएगा, तृतीय। दोस्तों मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं, यहां पर हो सकता है ना दिखाई पड़े, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दे रहा हूं। देखिए जो आपकी ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, ट्रिक आपकी है दोस्तों, एक मिनट इसको हटा दें। अब यहां पर देखिएगा अल्प प्राण की जो ट्रिक है दोस्तों वह है अ प्रतीप स्वर अंतः, अ प्रतीप स्वर अंत। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अ से आपका हो जाएगा अल्प प्राण, अल्प प्राण। प्रा से आपका दोस्तों हो जाएगा प्रथम, ती से हो जाएगा दोस्तों तृतीय, और प से हो जाएगा पंचम। दोस्तों पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, यहां पर है आपका दोस्तों स्वर, यानी सभी स्वर। स्वर का मतलब हो जाएगा स्वर, और अंत का मतलब हो जाएगा दोस्तों अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन। यही दोस्तों आपका होता है क्या, अल्प प्राण। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अल्प प्राण किसे कहते हैं, फिर से एक बार आप समझ लीजिए। अल्प प्राण, अल्प का मतलब कम, प्राण का मतलब शक्ति या वायु से, शक्ति या वायु से। तो दोस्तों ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से कम शक्ति या कम वायु निकले वही कहलाती हैं क्या, अल्प प्राण। और दोस्तों अल्प प्राण के लिए हमने आपको बताया कि हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण, फिर इसके बाद आपको बताया गया सभी स्वर, फिर आपको बताया गया कि अंतस्थ व्यंजन। दोस्तों यहां तक उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसमें देखते हैं कि महाप्राण क्या होता है। महाप्राण में दोस्तों हम लोग देखते हैं महाप्राण में क्या क्या होता है, कौन कौन सी ध्वनियां। महाप्राण पहले ये जान लीजिए कहते किसे हैं। तो दोस्तों महाप्राण, महा का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे ज्यादा, ज्यादा, और प्राण का मतलब शक्ति या वायु। तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा शक्ति या ज्यादा वायु निकले उसे हम आप क्या कहते हैं दोस्तों, महाप्राण कहते हैं। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में मुख से ज्यादा शक्ति या ज्यादा वायु निकले उसे हम आप कहते हैं दोस्तों महाप्राण। अब दोस्तों महाप्राण में आएगा क्या, देखिए अगर अल्प प्राण आप समझ गए होंगे तो महाप्राण पूरा समझ जाएंगे, क्योंकि जितने भी बचे हुए वर्ण हैं, जितने भी अक्षर बचे सबके सब महाप्राण में आ गए। तो दोस्तों बचा क्या, पहला, तीसरा, पांचवा निकल गया, तो बचा क्या दोस्तों, दूसरा, चौथा। तो हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन, क्योंकि दोस्तों सभी स्वर किसके साथ चले गए, सभी स्वर आपके चले गए किसके साथ, महाप्राण, अल्प प्राण के साथ सभी लोग चले गए ना सभी स्वर। तो आपका बचा क्या, महाप्राण में क्या क्या हो जाएगा, हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण प्लस ऊष्म। तो इसकी ट्रिक के लिए भी देखिए दोस्तों कैसे ट्रिक हम आप बना सकते हैं। इसका ट्रिक आप याद कर सकते हो, महादूचो, महादूचो ऊष्म, महादूचो ऊष्म। दोस्तों महा का मतलब हो जाएगा महाप्राण, महा का मतलब महाप्राण, दू का मतलब दूसरा, और चौथा, चौ का मतलब चौथा, मतलब दूसरा, चौथा, और प्लस दोस्तों आपका ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। यही आपका क्या कहलाता है दोस्तों, महाप्राण कहलाता है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से समझिए कि महाप्राण कहते किसे हैं। महाप्राण, महा का मतलब होता है दोस्तों ज्यादा, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में
मुख से ज्यादा शक्ति या ज्यादा वायु निकले वही कहलाती है क्या? महाप्राण। अब चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटा दूं, इसको हटा दे रहा हूं ताकि हम लोग आगे चर्चा कर सकें। घोष और सघोष, सघोष और अघोष की चर्चा हम लोग करेंगे। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं। अगला हम आप देखेंगे, घोषत्व के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया है वह कितने प्रकार से किया गया है। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जो घोषत्व के आधार पर वर्णों का विभाजन किया गया दोस्तों, वह दो प्रकार से किया गया, अघोष और सघोष। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि अघोष किसे कहते हैं, सघोष किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों, घोषत्व का अर्थ, घोष का मीन्स होता है कंपन, और अ का मतलब जहां उपसर्ग लग जाए, यहां इसका मतलब होता है नहीं। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ना के बराबर कंपन होता है, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ना के बराबर कंपन होता है, वही कहलाती हैं अघोष ध्वनियां। तो दोस्तों, अघोष ध्वनियां में कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं, ध्यान दीजिएगा। अघोष ध्वनियां में आपकी आ जाएंगी हर वर्ग का, देखिए ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां पे हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा, मतलब तालव्य सा, मूर्धा सा और दंत सा। तो यहां पर हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और तीनों सा, यह कहलाती है क्या? अघोष ध्वनियां कहलाती हैं दोस्तों। यहां तक उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं सघोष के बारे में। देखिए सघोष के बारे में हम आप देखते हैं, सा का मतलब होता है साथ, सा का सेंस क्या होता है दोस्तों? साथ होता है, और घोष का मीन्स क्या होता है? कंपन होता है। तो ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वही कहलाती हैं सघोष ध्वनियां। अब दोस्तों, इसमें बचा क्या क्या? सघोष ध्वनियां होती कौन कौन सी हैं, ध्यान दे दीजिएगा। अब हर वर्ग का देखिए, पहला दूसरा वर्ण तो निकल गया, पहला दूसरा हट गया, तो बचा क्या दोस्तों? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण प्लस, देखिए इसके साथ तो स्वर है नहीं, तो स्वर इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ? सघोष के साथ। सभी स्वर हो जाते हैं दोस्तों, और स्वर के बाद आपका होता है अंतस्थ व्यंजन, मतलब अंतस्थ व्यंजन प्लस दोस्तों हा इसमें चला आता है। इसमें सिर्फ सा तीनों सा होता है, और हा आपका इसमें चला आता है। यही आपके दोस्तों कहलाते हैं क्या? सघोष। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। यहां पर हम लोगों ने पढ़ा क्या कि घोषत्व के आधार पर जो वर्णों का विभाजन किया गया वह दो प्रकार से किया गया है। पहला आपका होता है अघोष, दूसरा आपका क्या होता है? सघोष। अघोष, सघोष। तो अघोष में क्या कौन कौन सी ध्वनियां आती हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा। ठीक है, और अघोष कहते किसे दोस्तों? आ का मतलब नहीं, घोष का मीन्स होता है कंपन, मतलब ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में, हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं, जैसे कंठ होता है, तालु होता है, मूर्धा होती है, तो ये हमारी क्या है? स्वर तंत्रियां। ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में ना के बराबर कंपन होता है, वही कहलाती हैं क्या? अघोष ध्वनियां। और ऐसी ध्वनियां जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, वही कहलाती हैं क्या? सघोष ध्वनियां। और अघोष में कौन कौन से वर्ण होते हैं? हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण प्लस तीनों सा। और सघोष में कौन सी ध्वनियां होती हैं? तीसरा चौथा पांचवा वर्ण और अंतस्थ व्यंजन और ह, और सभी स्वर भी दोस्तों इसी में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ऐसे विद्यार्थियों के लिए जो जीरो लेवल से शुरुआत करते हैं, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। आप
वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत सारे भाई बंधु मित्र हैं जो पेड, बहुत सारे लोग चैनल चलाते हैं, पेड चैनल है उनका, पैसे आप देंगे तो वीडियो प्राप्त होगा, लेकिन यहां पर वीडियो आपको पूर्णतः निःशुल्क वीडियो है दोस्तों। बस खाली एक छोटा सा सहयोग आपसे चाहिए कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम आपको बताएंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वर्णों का उच्चारण स्थान हम आप बहुत ही ट्रिकी तरीके से करेंगे। जय हिंद दोस्तों।